कुंभ राशि, आंसू पोंछने वाला भी कोई नसीब नहीं होगा, बहुत ही दर्दनाक घटना होगी। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? नया जीवन, नई राह और एक ऐसी खबर जो आपके कलेजे को ठंडक भी पहुंचाएगी। क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो सोचते हैं कि अब बस सारी परेशानियां खत्म हो जाएं किसी भी तरह? तो कुंभ राशि वालों, आपकी यह कामना पूरी होने वाली है। एक बहुत बड़ी समस्या का अंत होने वाला है और ये खबर सुनते ही आपके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान छा जाएगी जिसका आपने कभी भरोसा नहीं किया होगा। लेकिन थोड़ा रुकिए, इस पूरी बात को समझने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इसमें बहुत गहरे राज छिपे हुए हैं। ग्रहों की चाल का एक एक तरफ से पूरा आकलन मैं आपको बताऊंगा। ये दिन जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनका पंचांग बता रहा है कि ग्रहों की स्थिति बेहद शानदार हो चुकी है। आपका भाग्य 95% तक आपका साथ देने वाला है। पर एक छोटी सी चुनौती भी है। मंगल ग्रह आपके ऊपर संकट ला सकता है। इनका प्रभाव अगले 10 दिनों में आपके ऊपर उल्टा पड़ सकता है। इसीलिए शुरू से लेकर के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आप हर छोटी बड़ी बात को अच्छे से समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त बिना देर किए वीडियो को लाइक करें और सच्ची श्रद्धा, सच्चे भक्ति भाव, सच्ची आस्था के साथ कमेंट में जा करके जय मां दुर्गा, जय माता रानी, जय जगदम्बा जरूर लिखें, जिससे माता रानी आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा कृपा बरसाती रहे। देखिए, आने वाले 10 दिनों में आपकी स्थिति पल में तोला, पल में मासा जैसी बनेगी। इसका मतलब है कि कभी कभी आपको लगेगा कि सबसे मुश्किल काम भी चुटकियों में हो गया, लेकिन वहीं जिन कामों को आप बहुत ही सरल समझ रहे थे, उन्हें पूरा होने में काफी समय लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें कभी भी किसी भी चीज को कम नहीं आंकना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, यूं ही मैं इससे निपट लूंगा। ये मेरे चुटकियों का खेल है, इसको मैं ऐसे ही करके फेंक दूंगा। और उसी जाल में हम फंस जाते हैं, वहीं पे हमारी हार होनी तय हो जाती है। इसीलिए जिंदगी में सतर्क रहना बड़ा जरूरी है। आत्मविश्वास होना तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा आत्मविश्वास आपको इन दिनों में मुसीबत में डाल देगा। इसको हम अति आत्मविश्वास कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। याद रखें, इंसान चाहे कितना भी गोरा क्यों ना हो, उसकी परछाई हमेशा काली ही रहती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये अति आत्मविश्वास है। और आपको इसी अति आत्मविश्वास से हर हाल में बचना है, नहीं तो ये जहर की तरह जिंदगी खा जाता है और हमको खुद पता नहीं चलता। हम गुमान में रहते हैं और हम नीचे रसातल में गिरते चले जाते हैं। इन 10 दिनों में भगवान आपकी सुनेंगे, चिंता की लेकिन कोई बात नहीं है। मन में जो भी दुविधा थी उसका अंत हो जाएगा, आपके कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। और अगर आप एक विद्यार्थी हैं, अभी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो वो परिणाम बहुत ही शानदार आएंगे जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। परीक्षा फल जो रिजल्ट आएगा आपकी उम्मीदों से बेहतर आएगा। कई बार हम सोचते हैं कि क्या मैं इस विषय में पास हो पाऊंगा, क्या मैं ये परीक्षा में सफल हो पाऊंगा? लेकिन महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर ऐसा बनेगा कि बहुत ही अच्छे और जबरदस्त परिणाम आएंगे। जबरदस्त कृपा आपको महादेव की मिलेगी, आपकी सारी चिंताएं दूर होंगी और अच्छे परिणाम आपके चेहरे पर मुस्कान ले करके आएंगे। ये मेरा दावा है। दोस्तों, अगले 10 दिनों में आपको अपने मित्रों का बहुत ही अच्छा सहयोग मिलेगा। उनके सहयोग से आपके कई काम सफल होंगे। किस्मत आपको एक बेहतरीन मौका दे रही है, पर आपको अपने कर्मों को सुधार कर चलना होगा। जैसे हजारों गायों के झुंड में भी बछड़ा अपनी माता को पहचान लेता है, अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी प्रकार बहुत सारे मनुष्यों की भीड़ में भी हमारे कर्म हमें पहचान लेते हैं और वो हमें नई पहचान दिलाते हैं, भगवान के नजर में लाते हैं। कर्मों के प्रभाव और परिणाम से कोई भी इंसान नहीं बच सकता, कोई भी ऋषि मुनि, कोई भी तपस्वी नहीं बच सकता।
इसीलिए अगले 10 दिनों में अपने कर्मों को स्वच्छ और अच्छा रखना। अगर आप एक व्यापारी हैं तो एक बात का बहुत ही विशेष ध्यान रखना, ये मेरी बात आप बिल्कुल गांठ में बांध लेना। छोटे उद्यमियों के साथ चालबाजी बिल्कुल मत करना। बड़े कारोबारी अक्सर छोटे व्यापारियों का फायदा उठाते हैं। एक गरीब की आह आपके कारोबार को ठप कर सकती है। किसी का भी ईमानदारी का पैसा अगर आपके पास बाकी है तो अगले 24 घंटों में वो वापस कर देना, लौटा देना। तभी आपके जीवन में बरकत की बढ़ोतरी होगी। इन 10 दिनों में व्यापार में भरोसे की कमी रहेगी, इसीलिए सोच समझ कर ही सारे कदम उठाना। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना, ना ही किसी की बात मान करके बहुत ज्यादा पैसा किसी भी जगह पर निवेश कर देना। ऐसे ही अगर आप निवेश करेंगे तो पैसा वो फंसेगा। मतलब पूरी जांच पड़ताल पहले कर लेना, पहले हर जगह से उसको ठोक बजा करके देख लेना, अच्छे से समझ लेना कि जो स्कीम हमारे लिए दिखाई जा रही है उसकी विश्वसनीयता कितनी है, हम उस पर कितना विश्वास कर सकते हैं, और अगर वो खरी उतरती है तभी आप कोई भी निवेश करना। क्योंकि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है और गंवाने में तो चंद मिनट लगते हैं, वो चला जाता है और फिर हाय हाय के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो इसलिए आप अपनी जिंदगी में जो मेहनत की कमाई के पैसे हैं वो कहीं पे भी ऐसे ही किसी के बरगलाने पर मत लगा देना। अब देखिए, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर स्वास्थ्य सही होगा तो हम हर काम कर पाएंगे और पैसा भी कमा पाएंगे। लेकिन अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो कुछ भी सही नहीं होगा। पैसे कमाने की होड़ में अपने स्वास्थ्य को अनदेखा मत करना, खराब मत करना, बड़ा बचा करके चलना स्वास्थ्य को, नहीं तो फिर बाद में हाय तौबा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप कमाएंगे करोड़ों, खा कुछ नहीं पाएंगे, और जब तक खा नहीं पाएंगे आपको जीवन का आनंद नहीं मिलेगा। आपको आराम के लिए पर्याप्त समय निकालना चाहिए, क्योंकि इन दिनों थकान होने की पूरी पूरी संभावना है। मौसमी बदलाव और चंद्रमा की आपकी राशि में स्थिति सिर दर्द, कमर दर्द और ज्वाइंट पेन दे सकती है। आपके पेट में भी दर्द और दिक्कत महसूस हो सकती है। यदि दर्द की समस्या ज्यादा हो, दवाइयां आप ले रहे हो, असर ना कर रही हो, तो ये काम करना, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ शुरू कर देना। हनुमान चालीसा का पाठ आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा, दवाइयों को असर करवाएगा। अगर आप एक प्रेम संबंध में हैं, प्रेम जीवन जी रहे हैं, तो आपको अपने साथी को समय देना शुरू कर देना चाहिए, समय देना चाहिए। लेकिन अपने संबंधों के बारे में दुनिया को चीख चीख करके बताने से बचना चाहिए। जितना हो सके अपने निजी संबंधों को निजी रखना चाहिए, दुनिया के सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। पति पत्नी के बीच किसी तीसरे की बात को लेकर के तनाव बढ़ सकता है। यदि कोई आपके जीवन साथी के बारे में कुछ कहता है तो उसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। आपके रिश्ते में इतना भरोसा होना चाहिए कि कोई भी आग लगाने की अगर कोशिश करे तो वो कामयाब ना हो पाए। आपकी बातों को अपने पेट में पचाना सीखिए। आप अपनी बातों का ढिढोरा समय से पहले पूरे गांव या मोहल्ले में पीट देते हैं, सारी रिश्तेदारी दोस्ती में पीट देते हैं, और यही आपकी बहुत बड़ी गलती साबित होती है। इन 10 दिनों में जितना हो सके अपने राज को गुप्त रखना, इसी में आपकी भलाई है। भूल करके भी इन चीजों को किसी को मत देना, जो चीजें अब मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि अगर ये चीजें आप अपने घर से देते हैं तो समझ लीजिए आप अपने घर की बरकत को, सफलता को, रुपए पैसे को, धन दौलत को, जो आपकी सेहत है, सबको आप दूसरे को दे रहे हैं और खुद अपने लिए मुसीबत मोल ले रहे हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें किसी को कभी नहीं देनी चाहिए। अगर आपने ये चीजें किसी को दे दी तो आपके घर की बरकत, सुख शांति और समृद्धि उसी व्यक्ति के घर चली जाएगी। तो आओ जान लो कि कौन सी है वो चीजें। सबसे पहली चीज है रसोई घर की चीजें। रसोई घर से जुड़ी चीजें सीधे हमारे भाग्य से जुड़ी होती हैं, जैसे तवा, बेलन और चिमटा। इन चीजों को किसी को भी भूल कर ना दें। इन चीजों को देने से माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी
वो दोनों नाराज हो जाती हैं। और जब किसी के जीवन में माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी नाराज होती हैं तो उसका जीवन क्या होता है आप खुद सोचिए। ना धन होगा ना अन्न होगा, तब कितनी मुश्किल होगी। अगली चीज है नमक। शाम के समय कभी भी किसी को नमक उधार मत दें। अगर देना जरूरी हो तो जाएं बाजार से खरीद करके उसको नमक दे दें। अगली चीज है झाड़ू। देखो, ये आप सब लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। ये घर की दरिद्रता को हटाकर सुख समृद्धि लाती है। कभी भी अपनी इस्तेमाल की हुई झाड़ू किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू के साथ माता लक्ष्मी भी दूसरे के घर चली जाती हैं। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां किसी की उस पर नजर न पड़े, आते जाते लोग उसको देख ना सके। अगर कोई आपके घर में आए तो झाड़ू उसकी नजर में ना आए। इसे कभी हमें लांघना भी नहीं चाहिए। अगर गलती से भी हम इसको लांघ जाएं तो तुरंत हमें नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, माता लक्ष्मी से तुरंत हमें क्षमा मांगनी चाहिए। अगली चीज है पत्नी का बचाया हुआ धन। एक भाग्यशाली पत्नी अपने पति के जीवन को भी सौभाग्य से भर देती है, क्योंकि उसके कर्म ही ऐसे होते हैं कि वो अपने पति की जिंदगी को भी धीरे 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 करके सफलता पर पहुंचा देती है। अगर आपकी पत्नी ने बुरे समय के लिए पैसे बचाए हैं तो बिना उनकी आज्ञा के ये पैसा किसी को ना देना, ना ही खर्च करना। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी और आपका जीवन बड़ी मुसीबतों में घिर जाएगा। अगली चीज है आभूषण और कपड़े। कभी भी अपनी पत्नी, अपनी बहन या अपनी मां के आभूषण और कपड़े किसी को दान में नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं, आपके जीवन में धन की कमी आ जाती है। ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्य उन आभूषणों और कपड़ों के साथ दूसरे के पास चला जाता है। अगर देना है तो नया आप बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल किया हुआ नहीं देना है। अगली चीज है घड़ी। वास्तु के अनुसार घड़ी अच्छे और बुरे दोनों समय से जोड़ करके देखी जाती है। दोनों समय उसमें विद्यमान होते हैं। अपनी घड़ी किसी को भी नहीं देनी चाहिए। यहां तक कि गिफ्ट के तौर पर भी किसी को घड़ी नहीं देनी चाहिए। घड़ी देने से आपका अच्छा समय उस व्यक्ति के पास चला जाता है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अपने घर में आप एक मनी प्लांट जरूर लगाइए, लेकिन ये याद रखिए कि मनी प्लांट लगाइए जरूर, लेकिन ये किसी को दीजिए मत। ये जो मनी प्लांट होता है ये पैसे को बचाता है, फिजूल खर्ची घर में जो होती है उसको रोकता है। और जब आपके घर से फिजूल खर्ची रुकती है, पैसे बचने शुरू होते हैं, ज्यादा पैसे आने लगते हैं, तो सुख समृद्धि अपने आप से आने लगती है। सुख समृद्धि जब आती है तो फिर आप जानती हैं सब अच्छा अच्छा ही होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब कुछ अगर आप मान लेंगे मेरी बात को तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। इसीलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब आपके दुख दर्द का नामो निशान मिट जाएगा अगर मेरी बातों को मान लिया। एक साथ सब्र का फल मिलेगा, लेकिन यह गुप्त राज सबसे छिपा करके रखना जो मैं बताने वाला हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं सब लोग अब ये बात सुनने के लिए तैयार हो जाओ। आने वाले ये दिन आपके जीवन के सबसे अद्भुत और अविश्वसनीय घटनाएं लेकर के आएंगे। ये महज ऐसे दिन नहीं होंगे जो आपके जीवन की दिशा बदलने वाले होंगे, बल्कि ये आपके जीवन में सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य लेकर के आएंगे और ये निर्णायक क्षण होंगे। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटेंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की है। ये समय आपके लिए बिल्कुल भी सामान्य नहीं रहेगा। ये वो दौर रहेगा जब आपको हर फैसला बहुत ही सोच समझ करके लेना है, हर कदम पूरी सावधानी से बढ़ाना होगा। ये समय आपको सिखाएगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कितनी बुद्धिमानी और धैर्य की आवश्यकता होती है। व्यापार में आपको अपने दुश्मनों को पहचानना होगा, उनकी चालों को समझना होगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो अगले 5 दिन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और खास होंगे। आपके कुछ गुप्त शत्रु और प्रतिद्वंदी
आपके खिलाफ गहरी साजिशें रच रहे हैं। वह आपको मीठी मीठी बातों में उलझाकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप कोई गलत निर्णय ले लें और उन्हें आपको हानि पहुंचाने का पूरा मौका मिल जाए। आप कहीं गलत फंस जाएं, आप बर्बाद हो जाएं, आपका व्यापार ठप हो जाए, उनका व्यापार बढ़ जाए। हो सकता है वह आपको गलत निवेश करने के लिए उकसाएं या किसी गलत काम में शामिल कर लें, जिससे आपकी छवि खराब हो जाए और फिर आपका व्यापार ठप हो जाए। ऐसे में आपको बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा बिल्कुल मत करना। याद रखना, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका दोस्त नहीं होता है। उसके पीछे कौन सा राज छिपा है, ये तो हम नहीं जान सकते। ये तो बहुत मुश्किल बात है। आपकी तरक्की से जलने वाले लोग आपके आसपास मौजूद हैं, इस बात को आप मान लीजिए, और वह आपको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ जो लोग लंबे समय से बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह समय एक नई उम्मीद की किरण लेकर के आया है। आपकी तलाश नौकरी की खत्म हो सकती है। इस समय आपको एक से बढ़कर एक नए अवसर मिल सकते हैं। किसी बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनी से नौकरी का बुलावा आ सकता है, जिसका आपने शायद सपने में भी सोचा नहीं होगा। यह नौकरी सिर्फ आपके लिए एक कमाई का जरिया नहीं होगी, बल्कि यह आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता और खुशी लाएगी। बहुत समय से पैसों की तंगी और दुखों ने आपको घेरा हुआ था, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है, भरोसा कीजिए। यह नौकरी आपके जीवन से तमाम कष्टों को दूर कर देगी और आपको एक नई शुरुआत का मौका देगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए तरक्की के द्वार खुल जाएंगे। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए ये आने वाले दिन बहुत ही शुभ होने वाले हैं। दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी। आपके बॉस और उच्च अधिकारी आपकी तरक्की पर विचार करेंगे। आपका लंबे समय से रुका हुआ प्रमोशन संभव हो सकता है। आपको बस एक काम करना है, जो भी जिम्मेदारी आपको दी जाए उसे पूरी लगन और निष्ठा के साथ निभाना है। अपने कामों को टालने की आदत बिल्कुल हटा देनी है, जीवन से त्याग देनी है। समय पर अपने सारे काम पूरे करने हैं और अपनी क्षमता को साबित करना है कि मैं इसके लायक हूं या इससे भी बेहतर हूं। जीवन हर किसी को मौका नहीं देता, इसीलिए जो अवसर आपको मिल रहा है उसे दोनों हाथों से थाम लो और जीवन में आगे बढ़ जाओ। आपका पारिवारिक जीवन भी इस दौरान बहुत ही सुखद रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ बिताया गया समय आपके मन को बहुत सुकून और शांति देगा। उनकी बातों को सुनने और उनके साथ समय बिताने से आपके और उनके बीच का रिश्ता और भी मजबूत होगा। ये समय आपस में मिलकर खुशियां बांटने और एक दूसरे का हाल चाल जानने के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। छोटे मोटे विवादों को अपने घर के नजरअंदाज कर दीजिए, इसी में भलाई है। मिल करके समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कीजिए। ऐसा करने से न केवल आपके रिश्ते बेहतर होंगे, बल्कि आपके जीवन से तनाव भी दूर होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, निवेश के मामलों में आपको विशेष सावधानी बरतनी ही है, ये मैं बताता आ रहा हूं। कुछ लोग आपको किसी गलत जगह पर पैसा लगाने के लिए उकसाएंगे। वह आपको झूठे फायदे की लालच देंगे और जल्दबाजी में निवेश करने के लिए दबाव डालेंगे। उनकी मीठी मीठी बातों में मत फंसना। अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी का उपयोग करना। कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से शोध कर लेना, पता लगा लेना। एक छोटी सी जल्दबाजी आपके लिए बहुत बड़े नुकसान को लेकर के आ सकती है। अपने हर कदम को सोच समझ करके ही आगे बढ़ाना। छोटे छोटे लक्ष्य साधना, आगे बढ़ना। जीवन में हमेशा बड़े और अचानक बदलावों की उम्मीद मत करना। सफलता का रास्ता छोटे छोटे लक्ष्यों से होकर के गुजरता है। अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत करना। जब आप एक एक करके इन छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करेंगे, तो आप महसूस करेंगे
कि आप कितनी बड़ी सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी सफलता की ओर आप आगे बढ़ रहे थे, तब आपको ये पता चल जाएगा। इसीलिए आप अपनी हर गलती को करने से बचा कीजिए, नहीं तो फिर आप सब कुछ बर्बाद कर देंगे। इसीलिए छोटे छोटे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।